परेशान हम भी थे, दिक्कतों में हम भी थे। हम जब इस बिजनेस को स्टार्ट किए, हमारे पापा बोले बेटा ये सब नहीं चलता। हम एमवे किए थे एक जमाने में, एमवे कंपनी आई थी पापा लोगों के हमारे जमाने में। हम कहे नहीं पापा ये हमको लग रहा है चलेगी। हमारे भाई सारे विरोध किए, अरे भैया वकालत कियो, इतना पैसा खर्च कियो, अब नौकरी नहीं मिली, अब ये भी डिग्री खराब कर दोगे। हमने जवाब नहीं दिया, हम बस काम करते रहे, कर्म करते रहे। आज वही भाई है, वही परिवार है। आज हमको किसी को जवाब देने की जरूरत है? बताइए, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। शुरुआत में सूट पहन के जब निकलते थे तो लोग हंसते थे। आज किसी माई के लाल में दम हो उदयपुर महवा के अंदर, हंस के दिखा दे। पूरे घर भर के जितने के कपड़े होंगे उतने के खाली हमारे पास सूट हैं ब्रांडेड कंपनियों के। हंसेगा? नहीं हंसेगा। आज लोग क्या कहते हैं, पहले कहते थे वो डायमंड बनेंगे, आज कहते हैं ये पहले जुड़ गए इसलिए कमा गए। समझ रहे नहीं समझ रहे? पहले जुड़ गए। अरे पागल आदमी, तुम पहले भी लटूरे थे, आज भी लटूरे हो। माफ करिएगा मैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो आज पैदा हुआ है उसकी शादी नहीं होगी, वो दादा नहीं बनेगा। बोलिए, बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे पागल आदमी, पहले बच्चा पैदा हुआ है उसको बड़ा कर, पढ़ाओ लिखाओ, शादी कराओ, फिर बच्चे भी होंगे, फिर बच्चों की शादी करो, वो भी दादा बनेगा। मतलब आप भी दादा बनोगे। फिर यही प्रोसेस जब उसके साथ होगी तो वो भी तो दादा बनेगा। हाँ, पैदा होते ही कोई दादा बन जाएगा। तो हम पहले शुरू किए तो हम पहले पाए। आज आप शुरू करोगे, आने वाले टाइम में आप पाओगे। बोलिए, जब हम ज्वाइन किए थे ना ये व्यवस्था थी, ना ऑफिस था, ना इतने सारे अचीवमेंट थे। आज लखीमपुर के अंदर दो दर्जन कारें एसलीपीएस वेलनेस के लोग लेके घूम रहे हैं। आज बताने के लिए है कुछ? आज कोई कहे लाख रुपया लोग कमाए, खड़े कर दीजिए। अभी आपने देखा ना, यहाँ पर कई सारे लोग थे जो लाख कमाए, 2 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, लगभग 50 लाख मैं कमा चुका हूं। करोड़ कमाने वाले लोग लखीमपुर के अंदर हैं। और इससे बड़ा आपको और प्रमाण क्या चाहिए? बताइए, बोलिए। और एक बात मैं और आप सबसे कहना चाहूंगा, मेरे को आप बताइए, मैं दुनिया में और ऐसा कौन सा काम करता जहां पर मैं भी सफल होता और मेरे साथ भी लोग सफल होते? क्या मोदी जी किसी को प्रधानमंत्री बना सकते हैं? एक डीएम किसी को डीएम बना सकता है? एक लेखपाल किसी को लेखपाल बना सकता है? लेकिन मेरे भाई, इस इंडस्ट्री के अंदर एक व्यक्ति अगर मजबूत सोच के साथ आता है तो ना जाने कितने लोगों को अपने जैसा बना देता है। बात समझ आई? और इसका प्रमाण अभी आपने देखा था, देखा कि नहीं देखा? देखिए 2-4 लोग, खैर भीड़ है बेचारे, आप बाहर पीछे खड़े हुए जरा। ये संजय प्रजापति जी हैं, एमएससी हैं, कानपुर प्रॉपर कानपुर यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। 6 साल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद में जाके तैयारी किए हैं। नौकरी नहीं मिली, सबको कहां मिलती है? आप लोग बातें मत करिए प्लीज। नौकरी सबको मिलती है? नहीं मिलती, क्योंकि नौकरियों की लिमिटेशंस है। घर वाले पैसा देना बंद कर दिए कि हम तुम्हारे रूम का खर्चा, तुम्हारा इलाहाबाद का खर्चा नहीं दे पाएंगे। इनके एक मित्र थे, यहीं गणेश नगर में रहते थे, अभी दुर्भाग्य से वो इस दुनिया में नहीं है, शिवम पटेल जी। वो हमारे छोटे भाई के परम मित्र थे, हमको भैया बोलते थे। बोले भैया, हमको पूरा भरोसा है कि आप जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा है, हमको भी करना है। वो टीचर होने वाला था, बोला हम टीचर हो जाएंगे, पापा का बड़ा दबाव है तो हम भी करेंगे, तब तक हमारे दोस्त को अपने साथ लगा लो इनको। और ये रहने वाले इधर हैं, कहाँ है आप? नौवापुर सानी पड़ता है, खंभार खेड़ा के साइड, ये धकेरवा के आगे, काफी दूर है यहाँ से। हम इनसे मिले, इनके लखीमपुर में एक व्यक्ति जानने वाला नहीं था, क्योंकि 7 साल इलाहाबाद में रहे, इसके अलावा गांव में रहे, तो यहाँ लोकल में कौन जाने। हम बोले संजय सर मेहनत कर सकते हो? बोले सर एक पैर पे खड़ा रह सकता हूँ, आप जो बोलोगे वही मानूंगा इस दुनिया में, बाकी कुछ सत्य नहीं मानूंगा। कितना पैसा कमा गए हो? 13,74,000 लगभग 14 लाख रुपए कमा गए हैं। हमको अपने 47 लाख पर खुशी नहीं हो रही भाई साहब, हमको खुशी होती है जब ऐसा कोई कहता है कि हम सर 14 लाख रुपए कमाए। बताइए, ये ताली बजाने वाली बात है। बैठ जाइए सर। ये देखिए अभिषेक वर्मा जी हैं, खड़े होइए जरा। अभी इनको 1,70,000 आया है। 3 तारीख को आया ना, एक तो छुट्टी थी, 3 को आया, 2 अक्टूबर को छुट्टी थी, 3 को 1,70,000 रुपया। मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, मैं ऐसा और कौन सा काम करता जहां पर हम भी कमाते और ऐसे लोग पैसा कमाते? था कोई काम? तो आज अच्छा लगता है यार। अभी ये संजय जी कार लेने जा रहे हैं, इनका 1-1.5 लाख रुपया राणा मोटर्स पे जमा भी है। कार कौन सी आएगी मेरे को पता नहीं। जिस दिन सफायर होंगे उसके 1 हफ्ते बाद इनकी कार आपको लखीमपुर में दौड़ती घूमेगी। अब बताइए हमको अच्छा फीलिंग आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, साला हम नई मोटरसाइकिल के लिए नहीं सोच पा रहे थे, आज हम भी कार लिए और हमारे टीम में लोग नई नई कारें ले रहे हैं। ये असल में ये उपलब्धि है कि नहीं है? तो एक्चुअल में हम काम क्या कर रहे हैं आपको देखने की जरूरत ये है, हम अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं।
आप देखिए, आपने टीवी पर दुनिया भर की सेलिब्रिटी को देखा होगा, कोई वो बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक प्रमोट कर रहा है, और उनसे पूछिए कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, बोले नहीं, चीनी नहीं खाते। कोई देखिए वो कमला पसंद बेच रहा है, आगे बढ़ाइए, ये देखिए, इनको हम हीरो कहते हैं नहीं कहते हैं? इनकी पिक्चर देखने जाते हैं 250-300 रुपए का टिकट लेके, और ये जहर बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? बोले अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? बताइए, बोलिए। अरे भाई, अगर ये गुटखा प्रमोट ना करें तो इनके घर का खर्चा नहीं चलेगा, फिर भी प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि प्रचार में वो ताकत है जो फिल्मों में नहीं है। 1-2 मिनट के प्रचार से, 10 सेकंड के प्रचार से इतना पैसा कमाते हैं जितना शायद 5 पिक्चर से नहीं कमा पाए। बोलिए, और हम इनको हीरो कहते हैं। और बैग जाइए, जरा बैग जाइए, पूरा पूरा बैग जाइए, पूरा बैग जाइए सर। हाँ, आगे बढ़िए। देखो दोस्त, हम लोग आज कहते नहीं कि महंगाई बहुत है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? महंगाई बहुत है, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे भाई, महंगाई पे फोकस मत करिए, ये बढ़ती थी, बढ़ती है और बढ़ती रहेगी। सोना करीब 1.25 लाख रुपए तोला हो गया, आप देख लीजिएगा, सोना 1.5 लाख में होगा। थोड़ा और रुक जाइए, सोना 2 लाख में होगा। थोड़ा और रुक जाइए, सोना 5 लाख रुपए तोला होगा। कभी 5,000 में था कि नहीं था? तो महंगाई तो बढ़ेगी। महंगाई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनकम। हम फोकस महंगाई पे कर रहे हैं, जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है। हमको फोकस अपनी इनकम बढ़ाने पर करना चाहिए, हमको नए नए ऑप्शन तलाशने चाहिए, हमको नई नई चीजें करने का प्रयास करना चाहिए। हम अगर हार जाएं, हम अगर फेल हो जाएं, तो अपनी असफलताओं से सीखिए। समझ रहे क्या कमी रही? हम पढ़े तो सब, लेकिन पढ़ने का क्या मतलब है? कुछ पढ़ने का मतलब निकाल पाए? एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, क्या कमी रही सोचो और सुधार करो, जब तक न सफल हो चैन नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और पूरे प्राणों से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुने हैं कि नहीं सुने? कोशिश काहे नहीं करते? पता नहीं हम क्यों डर रहे हैं, नहीं चला तो। अरे फिर मैं कह रहा हूं, जमीन पे लेटो, गिर के कहां जाओगे? बोलो। रिस्क है अंबानी का, रिस्क है अडानी का। जियो, ये जो 5G आया ना, 5G के लिए कई हजार करोड़ रुपए 10 साल तक इन्होंने लगाए। अगर ये काम नहीं चलता, हजारों करोड़ का नुकसान होता कि नहीं होता? एक आदमी होटल बनाता है, 5 स्टार होटल में 500-500 करोड़ रुपए लग जाते हैं। अगर उसका होटल ना चले, नुकसान है कि नहीं है? रिस्क तो वो ले रहा है, हमारा कौन सा रिस्क है? साला ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करते हैं, लाखों रुपया और 20 साल लगा देते हैं, उससे बड़ा कोई रिस्क है? बताइए, उससे बड़ा कोई रिस्क है? साला 10,000 रुपए महीने के आदमी नहीं है हम, ग्रेजुएशन करने के बाद आज भी हम 10-5 हजार की नौकरी दूसरे की ढूंढ रहे हैं, इससे बड़ा कोई रिस्क है? बताइए। तो महंगाई मेरे दोस्त इसी रेशियो में बढ़ेगी। 1920 रुपए में एक रुपए की जरूरत होती थी महीने में, खर्चा आराम से चलता था। 20 साल गुजरे, 10 रुपए की जरूरत पड़ी, फिर 20 साल गुजरे, 100 रुपए की जरूरत पड़ी, 80 आया, 100 हजार रुपए की जरूरत पड़ी, सन 2000। आप में से कई लोग जानते थे कि सन 2000 में जिनकी सैलरी 10,000 होती थी, उनका खर्चा बड़े आराम से चलता था। सही है कि गलत है? कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट जॉब में सन 2000 में रहा हो? गुप्ता जी, कितनी सैलरी थी आपकी? 5-6 हजार। आपकी कितनी थी सर? आपकी कितनी थी मैनेजर साहब? हाँ, 2,000 में। देख रहे हैं, माने ये लोग अच्छी अच्छी पोस्ट पे थे, उसके बावजूद 10,000 कोई नहीं पा रहा था। समझ रहे? सन 2020 आया, आज के समय में 1 लाख रुपए जिस परिवार की मंथली इनकम है, उसका खर्चा अच्छे से चलेगा। अरे सर, कितना पैसा पा रहे हैं? 50 के आसपास। आप सर, सतीश सर, आपका तो तगड़ा है, 1 के प्लस है, 1,20,000। अभी देखिए, वो अधिकारी है इसलिए 1,20,000 पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन ये पक्का है 2040 में 10 लाख नहीं पाएंगे। क्यों सतीश सर? नहीं मिलेगा। और ऐसे लोग गिने चुने हैं। आप देखिए ना, महंगाई इस रेशियो से बढ़ेगी। 2040 में एक परिवार का खर्चा अच्छे से चलाने के लिए मेरे दोस्तों 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है। क्या लगता है हम लाख रुपए की भी लाइन में हैं? हाँ, नहीं है ना? तो आप बताइए, कुछ नया करने का, कुछ बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो प्रयास आपके सामने स्लीपियस वेलनेस के रूप में आ चुका है। नेक्स्ट। अभी देखिए, मैं 1.5 लाख पर पहुंचा, तो 2040 तक 10 लाख तक पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? अरे 30 तक पहुंचूंगा भाई, हमारा तो सेट है सब। 2030 में 10 लाख महीने पे होंगे हम। समझे नहीं समझे?
क्योंकि ये सिस्टम आ गया। अब देखिए पैसा कहां कहां से आता है, मैं आपको जीवन समझा रहा हूं, ये बिजनेस नहीं है, ये जीवन समझा रहा हूं। समझ के गए तो जीवन में बेहतर काम जरूर कर पाएंगे। देखिए पैसा साथियों सिर्फ तीन चीजों से ढंग का आएगा। एक तो है आपके पास हायर एजुकेशन हो, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आप बड़े डॉक्टर बन जाइए, साइंटिस्ट बन जाइए, पायलट बन जाइए, आईएएस पीसीएस बन जाइए। हम में से ऐसा कोई है नहीं है। दूसरा रास्ता, आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो, आप बड़े वो एक्टर बन जाओ, आप बड़े क्रिकेटर बन जाओ, आप बड़े सिंगर बन जाओ, आप बड़े डांसर बन जाओ। हमें कोई है, ये रास्ता भी गया। तीसरा, हमारा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, माने हमारे बाबा दादा 100 200 500 करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हो। हम में ऐसा कोई है? बोलिए। ये तीनों चीजें नहीं है। नेक्स्ट करो सर, कैसे जीवन में बदलाव आएगा? पीछे वाली बात, कोई रास्ता है? कोई है? कोई रास्ता नहीं है मेरे दोस्त। अब क्या है, देखिए दो तरीके से पैसा लोग कमाते हैं। पहला है ट्रेडिशनल मार्केट, पैसा लगाओ, रिस्क उठाओ, टाइम दो, टैलेंट लगाओ, कंपटीशन झेलो, तब पैसा आएगा। आप किसी चीज की दुकान खोल दीजिए, ये सारी चीजें झेलनी पड़ती है कि नहीं झेलनी पड़ती? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आ जाओ, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नो इन्वेस्टमेंट। भैया हम 6 साल पहले अपने घर की जरूरत का सामान खरीदे थे, कोई इन्वेस्टमेंट किए? जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कोई रिस्क था? नो टाइम। कोई ऐसा था कि हम 10 बजे जाते 5 बजे आते? कॉलेज से 4 बजे आता था, उसके बाद इस बिजनेस को करता था। अपने हिसाब से टाइम देता था कि नहीं देता था? फिर नो टैलेंट, टैलेंट की कोई जरूरत थी नहीं भाई। पूछो कैसे? पूछो, पूछो कैसे? अरे हम जब बिजनेस ज्वाइन किए थे, हमको कॉलेज की जानकारी थी। हमसे ज्ञान सर बताए, दुर्गेश जी आपके साथ एक टैलेंटेड आदमी आएगा, टैलेंटेड आदमी साथ जाएगा, टैलेंटेड आदमी बताएगा। तो हमने कहा सर पैसा कितना लेगा? गलत तो नहीं पूछे भाई, हमारा गुलाम थोड़े ना, हमारा मामा फूफा जीजा नहीं आएगा जब हम बुलाएं, आएगा? और बोले जब बुलाओगे तब आएगा, अपनी मोटरसाइकिल लेके आएगा। तो हम कहें कितनी सैलरी लेगा? बोले सैलरी क्या लेगा, आपको ले जाएगा, उल्टा समोसा भी आपको खिलाएगा। हमें तो गजब है। फिर हमने कहा अच्छा जिसका प्लान करेगा अपने नीचे ज्वाइन, नहीं तुम्हारे नीचे ज्वाइन कराएगा, तुम्ही को पैसा कमवाएगा। हम पांव पकड़ लिए, भैया हम तो भगवान हो, यही तो भगवान हो, यही ईश्वर है। हम कहा सर आप जो बोल रहे हो ये आप करना, और आप मेरे से जो उम्मीद कर रहे हो 100% मैं वही करूंगा, लेकिन मेरे को सक्सेस चाहिए। बात समझ में आई? तो कोई टैलेंट की भी, जो टैलेंटेड लोग तो आपके साथ में जाएंगे, धीरे धीरे आपको टैलेंटेड बनाएंगे, आपको प्लान करना सिखाएंगे। रिस्क है क्या? कोई रिस्क नहीं, नो कंपटीशन। डॉक्टर को दिखाओ ये हमारा प्लान, मास्टर को दिखाओ, इंजीनियर को दिखाओ, किसान को दिखाओ, हाउसवाइफ को दिखाओ, दुकानदार को दिखाओ, स्टूडेंट को दिखाओ, जिसको मर्जी है उसको दिखाओ। अभी मैं एसडीएम साहिबा के पास गया था, एसडीएम साहिबा बोले नहीं सर पैसे की जरूरत नहीं है, बहुत हम बिजी हैं। तो सेहत की तो जरूरत है, 1 कुंटल से ज्यादा वजन था उनका। नायब साहब आए नहीं आए? हम और नायब साहब गए थे, उनको हम खटाखट प्रोडक्ट दे आए 4-5 हजार रुपए के। हमारा काम हो गया कि नहीं हो गया? अब वो खाली प्रोडक्ट लेती रहे, हमको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। सिंपल है, हर आदमी आपका बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन हर आदमी आपका प्रोडक्ट तो लेगा भाई। कोई मंजन लेगा, कोई साबुन लेगा, कोई तुलसी लेगा, कोई शैम्पू लेगा, जो मर्जी है वो ले लो। तो कोई कंपटीशन है? जिसको मर्जी है दुनिया में जो 2 पैर पर चलता हुआ दिख जाए उसी को प्लान बता डालो। कोई कंपटीशन है? पूरी दुनिया आपका बिजनेस है, जितना मन चाहे उतना फैलाओ, तो बढ़िया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नेक्स्ट, यही बात मैं भी बोल रहा था, अच्छा काम बुरा काम। देखो दोस्त, दुनिया में 2 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, एक अच्छा काम करके, एक बुरा काम करके। आप डिसाइड करिए मेरा काम अच्छा है साथ आइए, बुरा है कतई मत आइए। तैयार है? अच्छा है साथ आइए, साथ दीजिए, बुरा है बिल्कुल मत आइए। मैं स्पष्ट बता रहा हूं। पैसे कमाने के लिए लोग चोरी करते हैं, बोल नहीं रहे आप लोग, मिलावट करते हैं, फ्रॉड करते हैं, और गलत गलत काम करते हैं, करते नहीं करते हैं? नेक्स्ट करो। पैसे कमाने के लिए ही ऐसे ऐसे बड़े बड़े सेलिब्रिटी गलत गलत चीजें प्रमोट करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलिए। अब हम क्या कर रहे हैं? आगे आ जाओ। ये बुरा काम करके पैसा कमा रहे हैं। अब आप हमारा काम देखिए, हम लोगों को हेल्थ के बारे में बताते हैं कि भैया सुबह ये खाना शुरू करिए, सुबह खाली पेट चाय पीना छोड़ दीजिए, बाहर की तली भुनी चीजें खाना छोड़ दीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू करिए, रात में गुनगुना पानी पीना शुरू करिए, घर की बनी चीजें खाइए, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करिए। बताइए अच्छा काम करते हैं कि बुरा करते हैं? क्या पैसे लेते हैं? पैसे तो नहीं लेते दोस्त। इसके अलावा हम लोगों की वो बीमारियां ठीक कर रहे हैं जो लाइलाज है। मैं आपको कैसे
कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं जो 10 साल से बीमार थे, सही नहीं हो रहे थे, लाखों लाखों रुपए लगा चुके थे और हमारे 10-20 हजार रुपए के प्रोडक्ट से आज वो ठीक हो चुके हैं। बताइए दुआएं कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? जहां लाखों लग रहा था, ठीक नहीं हो रहे थे, और यहाँ 10-20 हजार से सही हो गए, तो हम बताइए हमने दुआओं के साथ पैसा कमाया कि नहीं कमाया? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बिजनेस में अपनी हेल्थ सही करने के उद्देश्य से आए थे? माने बिजनेस तब आप शुरू किए जब आपको अपनी बीमारी में फायदा मिला या आपके घर वालों में। आप लोग देखो, ये इतने लोग ऐसे हैं जो बिजनेस देख के नहीं आए, जिनको कोई ना कोई दिक्कत थी। मैडम आपको क्या दिक्कत थी? आप बैठिए, आप बताइए क्या दिक्कत थी? मुझे दिवाली में हार्ट अटैक हुआ था, पिछली दिवाली में, और उसमें 3 महीने मैंने इलाज करा, फ्लोरोडाक और वो क्या कहते हैं कार्डियोडाक और वो अर्जुन स्टेक, 3 महीने तक किया। 3 में मैं काफ़ी आराम है, मैं बहुत अच्छी हूँ। देख रहे हैं, ऐसे एक नहीं, अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, और प्रैक्टिकल है इनके पास, इनकी रिपोर्ट्स भी हैं। आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से करो, पैसा दुनिया कमा रही भाई, लेकिन अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं सर हम वहां लाखों लगा रहे थे और आपके 4-6-10 हजार के प्रोडक्ट से हम ठीक हो गए। बोले दुआओं के साथ पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं? हम रोजगार भी दे रहे हैं, हमारे साथ जो भी आए अपने काम को करते हुए पैसा कमा जाएगा। बताइए रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? ये देखिए एकदम सामने वैद्य जी खड़े हैं, लखनऊ देखते थे, मनाली देखते थे, भी नेपाल वेपाल भी प्रोडक्ट दे रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट को मिला लिए, धुआंधार काम चल रहा कि नहीं चल रहा? क्यों वैद्य जी? अभी पूरा काठमांडू भी प्रोडक्ट भेज रहे हैं, पूरा नेपाल छापे ले रहे हैं। समझ नहीं समझ रहे हैं? तो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दे रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? बोलिए। हम लोगों को गरीब से अमीर बना रहे हैं, हम लोगों से बता रहे हैं कि भाई ये दुनिया कुएं भर की नहीं है, इससे बड़ी दुनिया है, हमारा हाथ पकड़ो, कुएं से बाहर निकलो और दोनों भाई मिलके करेंगे। बताइए अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं?